हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग हर चैप्टर का एक पर्टिकुलर वे में रिवीजन करेंगे और जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आप लोग स्पीड से अपना टर्म फर्स्ट का केमिस्ट्री का जो रिवीजन है वो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग डायरेक्ट अपने सिलेबस पर आते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने चैप्टर लिया है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन और इसमें टॉपिक 1, जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर जो है 2 टॉपिक हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे पहले हेलो एल्केन पूरा, उसके बाद में हेलो अरीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो मेरी क्लास लेते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 4 कैटेगरी में बांट के 4 हेडिंग्स में बांट के पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, सेकंड जीएमपी, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसी वे में थोड़ा स्पीड से हम लोग रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं जनरल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हेडिंग है मेरे पास जनरल इंट्रोडक्शन। थोड़ा स्पीड से चलेंगे हम लोग। जनरल इंट्रोडक्शन, इसमें हम लोग हेलो एल्केन के बारे में क्या जानेंगे कि हेलो एल्केन को बनाते कैसे हैं और हेलो एल्केन किसको कहते हैं सिंपली। तो देखिए ये टर्म हेलो एल्केन 2 टर्म से मिलकर बना है, हेलो प्लस एल्केन। ठीक, हेलो मीन सिंपल हेलोजन एटम। हेलोजन एटम आप लोग जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड एल्केन इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। तो आपको क्या करना है हेलो एल्केन में, सिंपल एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाइए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एल्केन है RH में आप एक हाइड्रोजन हटाएंगे यहां से। आप लोग जानते हैं RH दैट मीन्स एल्केन। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, क्या मिल गया आपको, एल्काइल। और अब आप इसमें एक हेलोजन एटम ऐड कर दीजिए तो आपको मिल गया ये एल्काइल हैलाइड। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो देखिए आपको एक चीज क्लियर हो गई कि व्हाट इज हेलो एल्केन। सिंपल हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग सिंपल आते हैं सब हेडिंग ए पर। इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। मैं सारी हेडिंग्स कंप्लीट करूंगा क्योंकि ये सारी हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा है टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, विच वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ए है मेरे पास क्लासिफिकेशन। इसको फर्दर मैं 2 कैटेगरी में बांट दूंगा। A.1 ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। तो देखिए हेलो एल्केन को मैं क्लासीफाई कर रहा हूं यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। देखिए ये मेरे पास एक कार्बन एटम, इससे डायरेक्टली कोई हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। हेलोजन एटम को हम X से डिनोट करते हैं। हेलोजन एटम डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज अल्फा। अगर अल्फा कार्बन एटम से डायरेक्टली केवल एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोल देंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास हेलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है दैट इज अल्फा और इससे डायरेक्टली 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो मैं इसको बोल दूंगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ऐसे ही हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है दैट इज अल्फा और डायरेक्टली इससे अगर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो मैं इसको बोल दूंगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, बहुत सिंपल है, पढ़ चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHX। ये मेरे पास हेलोजन एटम डायरेक्टली जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है दैट इज अल्फा और अल्फा का हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं हम लोग। इस वाले कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और एक चीज, इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, एक कार्बन। तो मैं इसको बोल दूंगा 1 डिग्री विनाइल हैलाइड। दिस इज 1 डिग्री विनाइल हैलाइड। ऐसे ही अगला देखिए मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज हेलोजन। ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज अल्फा। अल्फा का हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं हम लोग। अल्फा कार्बन एटम से 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 फॉर हाइड्रोजन, दिस 4 फॉर हाइड्रोजन। तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इसके बगल वाला जो कार्बन है दैट इज बीटा। बीटा कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और एक चीज देखिए, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली sp3 कार्बन एटम से जुड़ा है और उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है बीटा कार्बन, अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एलाइल। और हेलोजन जुड़ा हुआ है तो मैं बोल दूंगा एलाइल हैलाइड।
और आप लोग देख पा रहे हैं अल्फा कार्बन एटम से डायरेक्टली केवल एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा 1 डिग्री एलाइल हैलाइड। ऐसे ही और देखिए, मान लीजिए मेरे पास है, सारे क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, टेस्ट सीरीज में देखे हैं आप लोगों ने। ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखिए दिस इज हेलोजन एटम, ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन एटम से, देखिए ये अल्फा कार्बन एटम, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो देखिए हेलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, तो हो तो गया ये विनाइल है, तो ये विनाइल हैलाइड। लेकिन अब एक चीज देखिए, इस अल्फा कार्बन एटम से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, देखो एक यहां जुड़ा हुआ है, एक यहां जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स इट इज 2 डिग्री विनाइल हैलाइड। ऐसे ही अगला देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुछ इस तरह से, ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम डायरेक्टली हेलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा है, दिस इज अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो ये कंडीशन तो बन रही है एलाइल की, एलाइल हैलाइड। आप देख पा रहे हैं कि इस अल्फा कार्बन एटम से डायरेक्टली 2 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, तो दिस इज 2 डिग्री एलाइल हैलाइड। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देंगे, बताइए किस तरह का हैलाइड है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री विनाइल, 1 डिग्री विनाइल या 2 डिग्री विनाइल, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारे देखे हैं। ठीक है, हम लोग रिवीजन में उसी ज़्यादा टॉपिक पर फोकस करेंगे जिससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। अब ऐसे मान लीजिए आपके पास है कुछ एक कंपाउंड, ये मान लीजिए, तो ये तो बेंजीन रिंग है। जब भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन एटम जुड़ा रहेगा हम उसको बोलते हैं फिनाइल हैलाइड, फिनाइल हैलाइड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे कि भैया देखिए इस वाले कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, हेलोजन एटम डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये होना चाहिए था विनाइल, लेकिन नहीं, ये तो एक बेंजीन रिंग है, एक अलग सिस्टम है ये, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिनाइल हैलाइड। तो देखो ये मैंने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है, A.1 ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, A.2 आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्कर क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, एमसीक्यू टाइप का पैटर्न है आपके टर्म फर्स्ट का, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। मान लीजिए किसी कंपाउंड में केवल एक हेलोजन एटम है, एक हेलोजन एटम, मान लीजिए मैं क्लोरीन लिख देता हूं यहां पर, ये रहा। तो देखिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर केवल एक हेलोजन एटम है तो हम उसको बोलते हैं मोनोहैलाइड, दिस इज मोनोहैलाइड। मान लीजिए 2 है, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हेलोजन एटम है और दोनों सेम कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। अच्छा 2 हैं तो मैं क्या बोलूंगा, डाईहैलाइड। और एक ही कार्बन एटम पर है, सेम कार्बन एटम पर दोनों हेलोजन एटम आ रहे हैं, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा जेमिनल डाईहैलाइड। वेरी मच इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके पास भी 2 हेलोजन एटम है, लेकिन वो एडजेसेंट कार्बन एटम पर है। एडजेसेंट जानते हैं आप लोग, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, आस पड़ोस वाले कार्बन, जैसे ये कार्बन एटम इसके बगल में ये वाला कार्बन एटम, तो एडजेसेंट कार्बन एटम पर है। भैया देखिए 2 हेलोजन है तो होगा तो डाईहैलाइड, लेकिन अगल बगल वाले कार्बन पर है तो क्या बोलूंगा, विसिनल डाईहैलाइड। तो आपको क्या बात याद रखनी है यहाँ पर, जेमिनल का मतलब है सेम कार्बन एटम, विसिनल का मतलब है एडजेसेंट कार्बन एटम। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट क्लियरली। तो ये था मेरे पास क्लासिफिकेशन। आप लोग जानते हैं बी में हम लोग, जैसे ए हेडिंग पढ़ी है हमने, नॉमेनक्लेचर क्लियर किया है, सॉरी क्लासिफिकेशन पूरा किया है। बी में हम लोग पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको टेबल बनवाई है पूरी प्रॉपर, जिसमें कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC नेम सिस्टम दोनों डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये टॉपिक आपको नहीं कराऊंगा, ये पॉइंट आपको नहीं कराऊंगा, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, क्योंकि अननेसेसरी बहुत लेंथी हो जाएगा ये वीडियो। तो बी के बाद मैं सीधे आता हूँ सी पर। आप लोग देखिए हम लोगों ने फर्स्ट हेडिंग डाली है जनरल इंट्रोडक्शन, उसमें 3 हेडिंग डालते हैं, ए क्लासिफिकेशन, बी नॉमेनक्लेचर और सी डालते हैं आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप लोगों ने देखा है। तो देखिए बी नॉमेनक्लेचर नहीं करा रहा हूं मैं, सीधे आते हैं आइसोमेरिज्म पर। आइसोमेरिज्म आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या है आइसोमेरिज्म, द फिनोमेना इन विच कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा इस बेसिस पर हम लोग आइसोमेरिज्म को 2 टाइप में पढ़ लेते हैं, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म तो देखिए हेलो एल्केन चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3CH2CH2Cl, ये है आपके पास। मैं इसका चेन आइसोमर क्या बना सकता हूँ, देखिए इसका चेन आइसोमर बन सकता है, जैसे इसमें पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 4। मैं इसका चेन आइसोमर ये बना सकता हूँ जिसकी पेरेंट कार्बन चेन में केवल 3 एटम आ रहे हैं, 3 कार्बन एटम आ रहे हैं, दिस वन। तो चेन आइसोमर हो गई है। ऐसे ही पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3CHClCl, एक ही कार्बन एटम पर दोनों हेलोजन है, इसका मैं पोजीशन आइसोमर बना सकता हूं CH2Cl एंड CH2Cl। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फिर अगला आते हैं हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कैसे जी, देखिए आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन होती है कि भैया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, कंपाउंड शुड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये कंडीशन है आइसोमेरिज्म की। अब आप देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप का टाइप बदल गया। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3CH2Cl और मैंने यहां कर दिया CH3CH2Br, तो आप लोग देख रहे हैं यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोरीन, यहां पे क्या है, ब्रोमीन, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल गया। यहां पे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H5Cl, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H5Br। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कोई आइसोमर नहीं है, ये आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। ठीक है जी। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पर्टिकुलरली हम लोग केवल पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने बताया ना हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं यहां पर। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखो एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज पोलारीमीटर। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली हमको अगर पता लगाना है, थ्योरेटिकली अगर मुझे पता लगाना है विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और विच नॉट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं प्रेजेंस ऑफ किरल कार्बन। हम लोग किरल कार्बन की प्रेजेंस को चेक करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस किरल कार्बन, तो ऐसा कार्बन एटम जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हों। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन एटम है, इससे चारों ग्रुप डिफरेंट जोड़ देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक क्लोरीन जोड़ दिया, एक CH2CH3 जोड़ दिया और एक जोड़ दिया मैंने CH2CH2CH3। आप लोग देखिए दिस कार्बन एटम इज किरल कार्बन एटम। एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक इथाइल है, एक प्रोपाइल है। तो अगर किसी कंपाउंड में एटलीस्ट 1 किरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, देन इट इज 100% ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है जी। तो हेलो एल्केन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं अगर उनके पास क्या है, किरल कार्बन एटम है। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग SN1 और SN2 की बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये मैंने यहां पर कंप्लीट किया है हेडिंग फर्स्ट, जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हेडिंग सेकंड, दैट इज GMP, जिसमें हम लोग हेलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट मेथड्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हेडिंग सेकंड, दैट इज GMP ऑफ हेलो एल्केन। हेडिंग सेकंड GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन, एल्केन से हेलो एल्केन बनाते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं एल्केन कैसा कंपाउंड है, एल्केन इज सैचुरेटेड, एल्केन इज सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स ये लेस रिएक्टिव है। एल्केन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो इसको रिएक्टिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो हाई टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ेगा या सनलाइट की प्रेजेंस में करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास एल्केन है RH और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसी हेलोजन के साथ में। हेलोजन ले लेता हूं मैं X2, ये ले लिया मैंने हेलोजन, और यहां लूंगा मैं HTP या मैं ले सकता हूं सनलाइट। हम लोग जानते हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा जी, हाई टेम्परेचर प्रेशर पर होगा होमोलाइटिक क्लीवेज।
होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या है? होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है कि ये बॉन्ड मिडिल में से ब्रेक होगा और यहाँ पर इंटरमीडिएट्स बनेंगे, यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेंगे फ्री रेडिकल्स। तो होगा क्या, देखो, दिस फ्री रेडिकल विल अटैक ऑन दिस फ्री रेडिकल एंड टेक इट पोजीशन। तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए आपको मिलेगा RX प्लस HX। तो आपको ये मिल गया हेलो एल्केन। जब भी आप किसी एल्केन की रिएक्शन कराओगे तो एल्केन का कॉमन नेम पैराफीन है, पैराफीन का मतलब लेस रिएक्टिव। तो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, पूछा जा सकता है आपसे। एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कभी भी एल्केन की रिएक्शन डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ में नहीं कराएंगे। डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, दैट मीन्स एल्केन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ में नहीं कराएंगे, बिकॉज डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन कॉजेज एक्सप्लोजन। यहां पर एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो हम कभी भी, आपको याद रखना है, एल्केन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ अगर हम करते हैं तो आपको RF प्लस HF तो मिलेगा ही, साथ में क्या हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, साथ में आपको एक्सप्लोजन मिलेगा। तो इसीलिए दिस रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड। ऐसे ही दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग डायरेक्ट आयोडीनेशन भी नहीं करेंगे। डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ एल्केन नहीं करेंगे, ऑफ एल्केन इज नॉट फेवरेबल, बिकॉज क्या होगा भाई, क्योंकि यहां पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। जैसे मेरे पास है RH, इसकी रिएक्शन करा दूं मैं आयोडीन के साथ में, तो देखिए आपको मिलेगा RI प्लस HI। लेकिन ये जो HI बना है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करेगा, यहां से ये H प्लस को रिलीज करेगा और तुरंत इसका दोबारा से रिडक्शन करके आपको वापस से वही रिएक्शन, वही रिएक्टेंट वापस कर देगा। दैट मीन्स हम लोग कभी फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं कराएंगे एल्केन के साथ, कभी भी आयोडीन की रिएक्शन नहीं कराएंगे एल्केन के साथ। यहां पर एक्सप्लोजन हो जाता है और यहां पर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाने का ये मेथड, ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं करा रहा हूं आपको। सेकंड आते हैं हम लोग, सेकंड है फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन से हेलो एल्कीन कैसे बना सकते हैं, आप लोग जानते हैं एल्कीन कैसा कंपाउंड है। एल्कीन इज अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब है कि यहां पर एडिशन रिएक्शन हो सकती है। तो मेरे पास एक एल्कीन है, मान लीजिए RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। R है यहां पे कोई भी ग्रुप ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक। ये वाला कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी रिएक्शन मैं कर देता हूं, देखिए मैं इसकी रिएक्शन कर देता हूं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, HF HCl HBr एंड HI के साथ में। तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आप लोग जानते हैं एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है इन दोनों में, इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल है H पॉजिटिव। तो दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन, देखिए इस वाले एल्कीन में पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन कुछ ऐसे होगा, ड्यू टू ये प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम। तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है RCH CH2, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन। यहाँ इंटरमीडिएट क्या मिला आपको, यहाँ इंटरमीडिएट मिला है कार्बोकैटायन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। आपसे एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको कैसे बन सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा X माइनस, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा RCHX एंड दिस इज CH2H, ठीक है। मान लीजिए अब मैं इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। आपके पास है एक रिएक्टेंट CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। इसकी रिएक्शन करानी है, आप जानते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। यहाँ पर पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन कुछ ऐसे होगा, यहाँ से लगेगा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आपको मिल गया CH3CH CH3
ये CH पॉजिटिव और यहाँ लग गया CH2 और ये H। आपके पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिला है। आप लोग जानते हैं जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो उसका रीअरेंजमेंट तो होना ही चाहिए। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्या आप 3 डिग्री बना सकते हैं इसको? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर दें यहाँ, तो देखिए आपको मिल जाएगा CH3, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज CH2 ये H। अब क्या करेंगे? अब इसके ऊपर Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आपके पास मेन प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? देखिए आपके पास क्लोरीन यहां जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहां, देखो हाइड्रोजन यहां जोड़ा है मैंने और क्लोरीन यहां जोड़ा है। तो आपको देख लेना है एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है EAR। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराइए, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को कराइए। इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। जब भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा आपको उसे स्टेबल करना ही पड़ेगा। चलिए भाई, अच्छा यहीं पर आप लोग सिंपल सी अगर रिएक्शन है तो मार्कोनिकॉफ रूल भी लगाते हैं। आपको याद है ये मार्कोनिकॉफ रूल? मैं यहाँ बता देता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और आपने इसमें रिएक्शन कर दी HBr की, ठीक है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, Br पे पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कुछ ऐसे होगा। तो एक तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरह से बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन करके कर दीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? देखिए कि द पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ये पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का। देखिए मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट will attach to that sp2 carbon to which more number of hydrogen is attached, more number of hydrogen is attached। ठीक, तो देखिए H पॉजिटिव किससे जोड़ते हैं हम लोग? इस वाले sp2 कार्बन से। तो आप लोग मार्कोनिकॉफ रूल से भी कर सकते हैं इसको। यहां पर मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा और यहां पर मैं Br जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यह मार्कोनिकॉफ रूल। अब यहीं पर एक रिएक्शन और बनती है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टेस्ट सीरीज में 2-3 क्वेश्चन दिए हैं इसके ऊपर। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? देखिए अगर मैं यही रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr के साथ में क्या लेता हूं? मैं लेता हूं परऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड। आप लोग जनरली जानते हो कि एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। अब आपने यहां परऑक्साइड यूज किया है तो परऑक्साइड की टेंडेंसी होती है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करेगा ये H फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल और इसको भी फ्री रेडिकल बनाएगा ये। तो आपको याद रखना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, आपको याद रखना है ये। मार्कोनिकॉफ रूल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो क्या होता है यहां पर? देखिए इसका उल्टा कर दीजिए। पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल अटैच टू दैट sp2 कार्बन टू विच लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड। तो आपको देखिए CH3CH यहां पर हाइड्रोजन जोड़ना है और यहां पर Br जोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं तो जो भी हैलोजन एटम है, हैलोजन एटम मींस जो ब्रोमीन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा HBr के साथ परऑक्साइड लेने पर ही लगेगा। अदर किसी, अगर आपने HCl और परऑक्साइड ले लिया तो यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। तो ये हमेशा टर्मिनल कार्बन एटम पर ब्रोमीन को जोड़ेगा। मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा नॉन टर्मिनल कार्बन पर ब्रोमीन को जोड़ेगा, ठीक है। तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाने के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के बता दिए। अगर मैं एल्काइन पे चलता हूं अब, तो एल्काइन पर आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पे 2 मोल ऑफ HX ऐड होंगे, वहां पे बनती हैं डाई हैलाइड्स, और डाई हैलाइड आपके सिलेबस में नहीं है तो इसीलिए मैं वो वाला पॉइंट हटा देता हूं। मैं आता हूं सीधे थर्ड पर, दैट इज बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड। देखिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या है? देखिए आपको पता है, आपने RCl और RBr को तो बड़ी आसानी से बना दिया, RCl और RBr को, ठीक है, क्योंकि क्लोरीनेशन आसानी से हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीनेशन करने पर तो एक्सप्लोजन होगा
और आयोडीनेशन करने पर वो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। इसीलिए हम कभी भी फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन डायरेक्ट नहीं कराते हैं। अगर इनकेस मुझे चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज मेथड यूज कर लेंगे। RCl के साथ रिएक्शन करा दो NaI की, और यहां ले लेते हैं एसीटोन, ये ले लिया एसीटोन, और आपको मिल जाएगा Ri प्लस NaCl। अगर आपने RBr लिया है तो NaI के साथ में रिएक्शन, सेम सॉल्वेंट है एसीटोन, एसीटोन एक नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये बना देगा Ri प्लस NaBr। द नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, याद रखना है आपको, बाय नेम पूछा जा सकता है। ऐसे ही एक और है हमारे पास रिएक्शन, अगर आपने RCl और RBr बना लिया, RCl और RBr, ठीक है, आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए, या तो करा दीजिए AgF के साथ में, या करा दीजिए कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ में, या करा दीजिए Hg2F2 के साथ में। एसीटोन ले लीजिए यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर RF मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखो सभी के सभी डी ब्लॉक फ्लोराइड लिए हैं, AgF, COF, Hg2F2। यहाँ पर क्वेश्चन है एक NCERT में कि यहाँ अगर आपने CaF2 ले लिया तो ये रिएक्शन नहीं होगी। आपको याद रखना है, आपको केवल डी ब्लॉक मेटल फ्लोराइड को लेना है, एंड नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज स्वार्ट रिएक्शन। दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है, ये है। तो हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से नहीं बनाते हैं। फिर आ गए हम लोग हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में दो हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग फोर्थ मेथड, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल हम लोग डिटेल नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधे रिवीजन कर रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के देयर आर 3 मेथड्स। पहला है, देखिए, आप ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करा दो। आपको लेना है कंसंट्रेटेड HCl के साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, दिस इज ल्यूकास रिएजेंट। होगा क्या, दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन, आपको मिल जाएगा RCl प्लस H2O। दिस H2O is absorbed by this anhydrous zinc chloride. सेकेंड वन इज, आप PCl5 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, देन आपको मिलेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक। आप ले लीजिए SOCl2 थायोनिल क्लोराइड या सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में पाइरिडीन, पाइरिडीन लेंगे आप। अब इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा, देखिए, ये बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। SO2 भी गैसियस फॉर्म में है, HCl भी गैसियस फॉर्म में है। आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको, देखो SOCl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ, ठीक, दूसरा क्लोरीन ऑक्सीजन SO के साथ में SO2, और ये क्लोरीन R के साथ में RCl। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड, द नेम ऑफ दिस मेथड इज डार्जन मेथड, दिस इज डार्जन मेथड। ये मेथड बेस्ट क्यों है, क्योंकि दोनों साइड प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में बन रहे हैं। दैट मीन्स वी डोंट नीड टू प्यूरिफाई द प्रोडक्ट्स, क्योंकि बाकी के जो साइड प्रोडक्ट हैं वो तो गैसियस फॉर्म में एस्केप आउट हो जाएंगे वहां से। तो देखिए, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के ये 3 मेथड। नाउ कम टू द फिफ्थ मेथड। फिफ्थ है फ्रॉम ईथर। आप लोग जानते हैं ईथर को, दिस इज ईथर, देखिए ROR। आप इसकी रिएक्शन करा दो PCl5 के साथ में, ये लीजिए RCl, आपको 2 मोल ऑफ RCl मिल गया प्लस POCl3, ये मिल गया आपको। नाउ कम टू द 6, दिस इज हम लोग बनाते हैं फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन। मैं अच्छा, यहाँ पर केवल मोनोहेलाइड को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि डाईहेलाइड अभी जो CBSE का आपका पता है रिड्यूस्ड सिलेबस है, तो उसमें डाईहेलाइड को उसने एस्केप कर दिया है। तो फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन आपके पास है, देखिए RNH2, ठीक है। आप इसकी रिएक्शन कराइए टिल्डन्स रिएजेंट के साथ में, टिल्डन्स रिएजेंट। हालांकि ये NCERT में नहीं है आपके। टिल्डन्स रिएजेंट का फॉर्मूला है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये RCl, ये H2O। तो आपके पास प्रोडक्ट मिलने वाला है RCl प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन गैस। तो आपके पास टोटल 6 मेथड है हेलो एल्केन बनाने के, फ्रॉम एल्कीन,
फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम ईथर एंड लास्ट में फ्रॉम 1 डिग्री अमाइंस। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सी हेडिंग स्टार्ट करते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या चेक करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज, सॉरी ये थर्ड हेडिंग है। देखिए पहली हेडिंग में हमने पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन, सेकंड हेडिंग में पढ़ा है जीएमपी, थर्ड हेडिंग में पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फोर्थ में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए मैं इस वीडियो में तो टोटल 3 कैटेगरी 3 हेडिंग्स में कंप्लीट कर दूंगा अप टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथी है। ठीक है, फिर आ जाइए फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग देख लें फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये जो हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं इनमें। तो जो लोअर मेंबर होंगे वो गैस या लिक्विड होंगे और जो हायर मेंबर होंगे वो सॉलिड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता हूं मैं, दैट इज पोलर नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेलो एल्केन में, पोलर नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। देखिए मान लीजिए मेरे पास है CH3F, CH3Cl, CH3Br और लास्ट में लिख देता हूं मैं CH3I। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है 4, क्लोरीन की पता है 3.2, ब्रोमीन की पता है 3.0, आयोडीन की आपको पता है 2.7, कार्बन की फिक्स है सब में 2.5, 2.5, 2.5 एंड 2.5। आप लोग जानते हैं जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकता हूँ कि पोलैरिटी, पोलर नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा किस में आएगा, फ्लोरोएल्केन के केस में। दैट मीन्स फ्लोरोएल्केन इज द मोस्ट पोलर हेलोएल्केन। फ्लोरोएल्केन इज द मोस्ट पोलर हेलोएल्केन। ये क्वेश्चन आ सकता है, हेलो एल्केन। तो अगर मैं इनकी पोलर नेचर का ऑर्डर बताऊं तो सबसे ज्यादा फ्लोरो, देन क्लोरो, देन ब्रोमो और सबसे कम आयोडो। अच्छा आपको एक पॉइंट और यहां क्लियर कर देता हूं, एक रूल आपने पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। दैट मीन्स पोलर कंपाउंड विल सॉल्युबल इन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड विल सॉल्युबल इन नॉन पोलर। तो ये कैसे हैं भाई, ये है पार्शियली पोलर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। एक्चुअली में ये पार्शियली पोलर है लेकिन वाटर में कंप्लीटली इनसॉल्युबल है। क्यों है, अब इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए मेरे पास पॉइंट है अगला, सॉल्युबिलिटी। तो देखिए वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। मैं आपको एक CH3F लिख के दिखाऊँ यहाँ पर, CH3F, और यहाँ लिखा मैंने वाटर, ये मैंने वाटर लिख दिया। अब ये जो हेलो एल्केन है मेरे पास, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है, इट डू नॉट हैव एक्टिव हाइड्रोजन। अब एक्टिव हाइड्रोजन क्या होती है, ऐसी हाइड्रोजन जो डायरेक्टली ऐसे एटम से जुड़ी हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा हो। तो भैया ये वाला हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.5। इसका मतलब इसके पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, दैट मीन्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हेलो एल्केन्स क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। पॉइंट आया समझ में ये वाला। अब आ जाइए नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट। आप लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it is a multiple product of charge and distance between them. Its unit is dBi, its direction is always from positive end to negative end. मैं केमिस्ट्री के डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो डाइपोल मोमेंट की अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करता हूँ, देखिए मेरे पास है CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। तो देखिए इसका पोलर नेचर तो सबसे ज़्यादा है लेकिन डाइपोल मोमेंट इसका कम है। क्लोरोएल्केन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है क्योंकि क्लोरीन है डी ऑर्बिटल, क्योंकि क्लोरीन है थर्ड पीरियड का, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन का साइज एबनॉर्मली बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं ऑर्डर लगाता हूं डाइपोल मोमेंट के लिए तो सबसे ज्यादा ऑर्डर आएगा CH3Cl, उसके बाद आएगा CH3F, उसके बाद आएगा CH3
Br और सबसे लास्ट में आएगा CH3I। तो ये डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर समझ में आया। क्लोरीन का क्यों ज़्यादा हो गया फ्लोरीन से? क्योंकि इसके पास है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, इससे इसका साइज बड़ा हो गया। तो ये हो गया डायपोल मूवमेंट के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ ब्रांच। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया आपके सामने CH3F और एक लिया मैंने आपके सामने CH3I। इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? CH3I का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। मैंने एक लिया CH3CH2 CH2CH2F और दूसरा लिया CH3CH CH3CH2 और ये F। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जिसमें कोई ब्रांच नहीं है। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच है। ठीक है। तो ये था मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। फिर आते हैं हम लोग डेंसिटी पर। डेंसिटी में अगर मैं देखूं RF एंड RCl, दे आर लाइटर देन वाटर, ये पानी से हल्के हैं, और RBr एंड RI ये पानी से भारी है। RF सबसे हल्का है, देन RCl, देन पानी, और पानी से ज़्यादा भारी होते हैं RBr एंड RI। फिर आते हैं हम लोग लास्ट में, दिस इज बेलेस्टीन टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बेलेस्टीन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? एक लेते हैं कॉपर वायर, कॉपर वायर में लगा देते हैं हेलोजन डेरिवेटिव, हेलो एल्केन को रख देते हैं उस कॉपर वायर में, और उसको नीचे बर्नर की प्रेजेंस, बर्नर से उसको जलाते हैं। तो हमको ग्रीन कलर की फ्लेम यहाँ से दिखाई देती है, ग्रीन कलर फ्लेम। तो क्वेश्चन बन सकता है बेलेस्टीन टेस्ट से हम किसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो बेलेस्टीन टेस्ट से हम हेलोजन डेरिवेटिव्स को, हेलो एल्केन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके साथ ग्रीन कलर की फ्लेम देते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 हेडिंग कंप्लीट की है। पहला जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा लिया हम लोगों ने GMP, तीसरा लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज, फोर्थ हेडिंग जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग घर बैठ के आराम से इसको रिवाइज करिए चीज़ों को, और इनके साथ साथ मैं NCERT एग्जाम्पलर का भी वीडियो चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। ठीक है। तो पढ़ते रहिए आराम से। थैंक यू।